नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं श्याम रजक। बोचहा उपचुनाव की गिनती चल रही है, क्या कहेंगे जो नतीजे आ रहे हैं उसको? नतीजे साफ है। बोचा की जनता ने, बोचा की मतदाताओं ने पूरा समर्थन तेजस्वी यादव जी की बातों पर विश्वास किया है और जिस तरह से प्रताड़ित हुआ है नीतीश जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी में, उसका वो जवाब बोचा की जनता ने दिया है। मुकेश सहनी कहा जा रहा था कि फाइट में है, लेकिन जो वोट बीजेपी और मुकेश सहनी के हैं उसके से ज़्यादा वोट आरजेडी के नज़र आ रहे हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो निश्चित होना ही था, क्योंकि बोचा की जनता ने पहले ही तय कर चुका था कि ये सब लूलो चप्पो में नहीं रहना है। और जिस तरह से ये लोग के लूलो चप्पो से वो प्रताड़ित हो रही है, वो महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था में जो गिरावट से वो जो झेल रही है, इस लल्लो चप्पो में न रह करके तेजस्वी यादव में विश्वास किया और आज परिणाम आप देख रहे हैं। क्या लगता है जो समीकरण तेजस्वी यादव ने सेट किया पार्टी के अंदर, उसका बड़ा फायदा मिल रहा है क्या? देखिए, कोई समीकरण हमने नहीं किया है, हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं। आदरणीय लालू यादव जी ने सामाजिक न्याय की बात कही थी। सामाजिक न्याय का मतलब कोई जात की बात नहीं, जो समाज के सबसे पीछे पैदान पर हैं उनके हक के लिए। और उनके मंत्रिमंडल में भी सवर्ण जाति के लोग बहुत लोग होते थे, तो ऐसा लोगों का एक भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन सामाजिक न्याय इस राज्य के तमाम लोगों के लिए सामाजिक न्याय, समाज का मतलब ये था समाज का न्याय, समाज में बैठे हुए लोगों का न्याय। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने आर्थिक न्याय की बात कही है, सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़ करके आर्थिक न्याय की बात कही है। और A to Z का मतलब कि सभी समुदाय के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी गोत्र के लोग मिल करके इस बिहार को, नया बिहार को बनाने का संकल्प लेंगे। यही तेजस्वी जी की वाणी है, विचार है, संकल्प है। ऐसी को लोगों ने पूरे रूप से सहर्ष स्वीकारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार में हम ही लोग रहने वाले हैं। नहीं, वो खुश होने की क्या ज़रूरत है? वो हिटलर शाही चला ले, उससे हमको क्या है? हम तो जनता के साथ हैं। अगर वो जनता से परेशान है तो जनता को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जनता की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। वो सोचते हैं कि जनता की लड़ाई लड़ करके वो खुश हैं, तो हमको ऐसी लड़ाई 1000 बार मुबारक हो। हम कोई भी कुर्बानी सहने का काम करेंगे, हम लहू से भी रंगने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम बिहार की जनता को नहीं छोड़ेंगे। कितने वोटों से जीत हासिल होगी, क्योंकि आप वहाँ? संख्या का कहाँ मामला है, एक तरफा है, आप देख लीजिए। चलिए, तो ये थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक। जो समीकरण सेट किया गया था राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा A to Z फॉर्मूला, हालांकि B/M समीकरण नज़र आया। MLC चुनाव हो या जो जिस तरीके से कहा जाए कि बोचहा में जो चुनाव हुए हैं, तो भूमिहारों के वोट जो है वो आरजेडी को मिले हैं। और देखा जाए तो वोट जिस तरीके से काउंटिंग चल रही है, तो एक तरफा कहा जा रहा है कि ये चुनाव, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हार स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन आरजेडी का कहना है कि जिस तरीके से सरकार की बातें हैं तो सरकार बनेगी, वो अलग विषय है, लेकिन जीत हमारी सुनिश्चित है। न्यूज़ फाउंडेशन के साथ नमस्कार।